हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाने की रेगुलर कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक माँ हैं या फिर आप एक पेरेंट हैं तो इन दिनों में सबसे ज़्यादा हम लोगों को एक ही टेंशन होती है कि जब स्कूल्स खुलेंगे तो हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा होगा। और ये बात सही भी है क्योंकि इन दिनों में जैसा माहौल है हम सभी को पता है कि बच्चे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं और उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है छोटे बच्चों को। बड़े तो फिर भी उस ऑनलाइन क्लासेस के साथ कॉप अप कर पाते हैं, अपने आप फ़ोन लेके स्टडीज़ कर लेते हैं, पर बात अगर छोटे बच्चों की करें तो उनके जो राइटिंग स्किल्स थे वो तो बिल्कुल ही अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम सभी का टेंस्ड होना वाजिब है कि अब हम क्या करें कि हमारे बच्चे स्कूल खुलने पर उसी लेवल पर रहें जहां हमने उन्हें पहले छोड़ा था, उसी लेवल के साथ आगे की स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी ये जो टेंशन है, आपकी नहीं ये मेरी भी है, हम सभी की है। ये जो टेंशन है हम इसको कैसे थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करें और हमारे बच्चे स्कूल खुलने पे उसी लेवल पे पहुंच जाएं और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट वाली जो टिप है वो यही है कि आप अपने बच्चों को 5 to 10 लाइंस इंग्लिश और हिंदी में लिखने के लिए दें। देखिए, रोज़ आप इंग्लिश देंगे वो भी नहीं करेंगे बच्चे, रोज़ आप इंग्लिश और हिंदी दोनों की राइटिंग देंगे वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप अल्टरनेट डेज पे कई बार आप इंग्लिश की उन्हें 5 to 10 लाइन दे सकते हैं और कई बार उन्हें आप हिंदी की दे दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनके जो राइटिंग हैबिट है वो बनी रहेगी। अगर आपके घर में छोटा बोर्ड है तो आप उस पर ब्लैक बोर्ड पे भी लिखकर उनको मैथ्स के सम दे सकते हैं, जीके क्वेश्चंस दे सकते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चंस दे सकते हैं, ताकि वो ब्लैक बोर्ड से देखकर लिखने की जो उनकी हैबिट है वो भी कंटिन्यू रहे। और अगर बोर्ड नहीं है तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में से देख के भी आप उन्हें दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप उनको ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ ज़रूर दें। इनसे उनका माइंड भी अच्छा रहेगा, शांत रहेगा और दूसरी बात उनके लिए चेंज भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो टिप है कि एक चैप्टर जब उनका स्टडीज़ में हो जाता है कंप्लीट, उस चैप्टर को आप रीड करा सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन क्लासेस में सारे बच्चों की टर्न एक एक करके आए ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ही एक सब्जेक्ट की क्लास होती है ऑनलाइन में। तो आप जो चैप्टर बच्चों को वहाँ कराए जा रहे हैं उनकी रीडिंग बच्चों से करा सकते हैं। अब उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, बच्चों के मूड को आपको पहचानना है, क्योंकि ऐसा माहौल हम बच्चों को अभी नहीं दे पा रहे हैं कि वो स्टडीज़ में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करें। तो आप उनसे रीडिंग करा सकते हैं, राइटिंग करा सकते हैं, ड्राइंग करा सकते हैं, या बेस्ट ये भी हो सकता है कि आप जैसे थोड़े से बड़े बच्चे हैं, जैसे 4th 5th तक, तो आप डिक्टेट कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप डिक्टेट करेंगे जैसे हिंदी या इंग्लिश, तो उनकी स्पेलिंग्स में भी इम्प्रूव होगा। आप जो भी आंसर बच्चों को लिखा रहे हैं आप उसे डिक्टेट कीजिए, बच्चा जब लिखेगा बिना देखे तो उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, उसके जो स्पेलिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। और इम्पॉर्टेंट कि वो जब बच्चा अपने आप क्या लिखता है फ़ोन से देखकर, उसका हमें पता नहीं होता है। और हम भी कई बार बच्चों के जो नोट्स होते हैं उन्हें चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि जैसे ही बच्चा लिखे उसी समय हम सारी चीज़ें चेक कर लें। हमें भी कुछ समय लगता है, पर जब आप डिक्टेट करते हुए लिखाते हैं तो साथ के साथ आपका जो चेकिंग वर्क है वो भी हो रहा है। तो एक ये रास्ता भी आप अपना सकते हैं कि बच्चों को डिक्टेट करें और डिक्टेट करके बच्चे लिखें, या फिर एकदम छोटे जैसे मैंने कहा 1st 2nd के बच्चे हैं तो वो ब्लैक बोर्ड से देखकर भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए अभी बहुत अच्छा है कि बच्चे घर पर हैं, आप उन्हें लैपटॉप या अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पे बहुत अच्छे प्रैक्टिकल्स उन्हें आप करा सकते हैं। वीक में 2 या 3 दिन आप उनके लिए डेफिनेटली अपने टाइम टेबल में रखिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूं साइंस की, या छोटे बच्चे हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस की, तो आप उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे उनमें चैप्टर्स होते हैं, फूड वी ईट, क्लोथ्स वी वेयर एंड टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आप बहुत प्रैक्टिकली उनको ये सारी चीज़ें अब सिखा सकते हैं, क्योंकि स्कूल में तो मैडम ब्लैक बोर्ड पे ही उन्हें सारी चीज़ें बनाकर या दिखाकर या लिखकर एग्जाम्पल देती हैं।
पर अभी आपके पास बहुत अच्छा ये टाइम है कि आप बच्चों को जो भी चैप्टर उनका स्कूल में चल रहा होता है ऑनलाइन में, वही चैप्टर के एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिकली बच्चों को दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ लीफ, ओके, टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इन सारों के एग्जाम्पल आप उन्हें प्रैक्टिकली दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करके आप बच्चों को स्टडी की तरफ जो उनका इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा करा सकते हैं। और जब स्कूलें खुलेंगी तो आपको ये भी टेंशन नहीं रहेगी कि हमारा बच्चा पीछे है। बच्चे ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सीखी होंगी और वो अगली क्लास के लिए प्रिपेयर होगा। हर चैप्टर के बाद भी नहीं तो 2 या 3 चैप्टर्स के बाद आप बच्चों को वर्कशीट्स बनाकर ज़रूर दीजिए, ताकि आप बच्चों का इवेल्युएशन कर सकें कि बच्चों को कितना आता है और कितनी चीज़ें आपको रिपीट करानी है उन्हें। क्योंकि जब स्कूल में बच्चे होते हैं तो टाइम टू टाइम उनका ओरल टेस्ट होता ही रहता है, बीच बीच में से जब अगला चैप्टर चलता है तो पिछले का रिविजन होता रहता है। बट ऑनलाइन क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे पॉसिबल कैसे बनाएं? हम वर्कशीट बच्चों को दे सकते हैं करने के लिए। बच्चे जब वर्कशीट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें उन्हें आ रही हैं और कितनी आपको उन्हें और सिखानी है। फ्रेंड्स, ये थी कुछ बहुत ही आसान और इजी टिप्स जिनको फॉलो करके आप भी अपनी टेंशन दूर कर सकते हैं कि जब स्कूल खुलेंगी तो हमारा बच्चा पीछे नहीं रहेगा। बाकी अगर स्टडीज से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो आप उसे मेरे दूसरे चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग में जाके देख सकते हैं। और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। और तब तक अपने बच्चों के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।